ऑफ मोर देन 2 बाइनोमियल सीरीज, इसके पहले था टाइप 4 प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 बाइनोमियल सीरीज। लाइक क्वेश्चन ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार ना, सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू एन आर इंटू एन सी आर स्क्वायर। सो ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? Anyone who can explain this question? Yes, sir. हाँ बोलो। Sir, NCR, n minus 1 CR minus 1 into n by r लिख। बेसिकली ये एन और आर ये ऐसे आगे आते हैं यहाँ पे ना, ऐसे। हाँ। और फिर आप -1 करते हो, n -1 r -1, देन दिस आर कैंसिल। बेसिकली आर वेरिएबल है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्ट पता होता है हम लोगों को, सिग्मा एनसीआर स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 2nc। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आर वगैरह नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना, तो बेसिकली वो रिमूव करना था, हो गया। नेक्स्ट बोलो। फिर वो सम ऑफ टेल्स कांस्टेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा था पहले 2r -1, आर के अकॉर्डिंग ये वेरिएबल है, फिक्स करने का ट्राई करते हैं हम लोग। तो दिस माइनस दिस, हेड सी टेल इज इक्वल टू हेड सी हेड माइनस टेल, यानी दिस इक्वल्स टू n -1 c, दिस माइनस दिस यानी n -r। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। फिर वो फॉर्मूला, वो x raised to n कोएफिशिएंट। अभी समेशन इज n, so basically this complete summation equals to coefficient of x to the power n in 1 plus x to the power n 1 plus x to the power this number and 1 plus x to the power n minus 1। हाँ, तो ये हो गया 1 plus x to the power 2n minus 2। 2n minus 1। हाँ, minus 1। और ये डायरेक्ट पता होता है हम लोग को, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 plus x होल पावर n, दिस इक्वल्स टू NCR। सेम ऐसे ही यहाँ पे 1 plus x होल पावर 2n minus 1, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n यानी 2n minus 1 c n और एक्स्ट्रा दिस n। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, फिर दिस क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 बाइनोमियल सीरीज। अच्छा, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये टाइप 5 में है क्वेश्चन? हेड चेंज। देखो ये स्टार्टिंग हेड देखो, ये n n n n n, मतलब ये जितने भी टर्म्स हैं दे ऑल आर रिलेटेड विद 1 plus x होल पावर n, दिस रिलेटेड विद 1 plus x होल पावर n plus 1, पावर n 1 plus x होल पावर n minus 1 1 plus x होल पावर n minus 2 1 plus x होल पावर n 1। 1। तो हेड चेंज हो रहा है बेसिकली, तो मोर देन 2 बाइनोमियल सीरीज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कोई एक चीज आपको फिक्स मिलेगी, जैसे ये 1 फिक्स है। अच्छा, टेल 1 आंसर, हेड। so this is nc0 n plus 1, this is nc1 simple n, this is nc2 n minus 1, nc3 n minus 2, and at last ncn and just 1। 1। आप इसका लिखोगे अभी जनरल टर्म। ठीक है, तो जनरल टर्म के लिए हम लोग करते क्या है ना, ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है पहले इसको फिक्स कर लेते हैं, लाइक एनसीआर, r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू 1 n। हाँ, अभी इसके अकॉर्डिंग ये फिक्स करो, तो तुम्हें दिख रहा होगा हर टर्म में n है, मतलब लास्ट में नहीं है, वो तो कैंसिल हो गया होगा, तो ये हो गया n, और फिर ये अरेंजमेंट करते हैं तो ये आता है -r प्लस 1। ठीक है, अब इसको सेपरेट, n plus 1 दिस इज कांस्टेंट, ओनली वेरिएबल इज r, तो n सिग्मा प्लस माइनस में ब्रेक है ना, वही पॉइंट है ये, तो n plus 1 टाइम्स ncr, n plus 1 कांस्टेंट, सिग्मा के बाहर रिमेनिंग है ncr माइनस r ncr, r इज इक्वल टू 0 टू n n। ये डायरेक्ट रिजल्ट पता होता है, दिस इज 2 टू द पावर n। ये भी डायरेक्ट रिजल्ट पता होता है हम लोगों को, n इंटू 2 टू द पावर n minus 1।
So final answer is this. N plus 1 2 to the power n minus n into 2 to the power n minus 1. ऑप्शंस वगैरह मैच करने होते हैं फाइनली. सपोज करो कुछ कॉमन लेते हैं तो कॉमन विल बी 2 टू द पावर n minus 1. यहाँ पे रिमेनिंग है जस्ट 2, सो 2n plus minus n. Final answer is 2 to the power n minus 1 into n plus 2. हाँ, ये इसका फाइनल आंसर. ये लर्न नहीं करना आपको है ना, ये तो जस्ट एक क्वेश्चन था. देन दिस क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में बोला था सॉल्व करने को. हो गया. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. क्या आंसर है बोलो. चलो स्टार्ट करते हैं. दिस इज 1 plus x whole power n. दिस इज ऑल्सो 1 plus x whole power n. दिस इज ऑल्सो 1 plus x whole power n. This is related with 1 plus x whole power 2n. 1 plus x whole power 2n minus 2, 1 plus x whole power 2n minus 4. काफी डिफरेंट हेड्स हैं यहाँ पे. यानी दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू टाइप 5. ठीक है. अभी जनरली क्या होता है इसमें कुछ फिक्स होता है. अच्छा ये देख लेते हैं इसमें C1 जैसा कुछ है क्या. तो C1 जैसा तो नहीं है. C1 में होता है क्या है ना, डायरेक्ट पता होता है हम लोगों को. हेड C1 आंसर है हेड. सिमिलरली हेड C हेड मतलब हेड और टेल सेम. देन आल्सो आंसर हेड. सॉरी 1 H. 1 सपोज करो क्वेश्चन है लाइक दिस. हेड C हेड minus 1 like 25C 24. then answer 25. हेड. ठीक है 25. ओके तो देखो यहाँ पे C1 जैसा तो नहीं है. C1 वाला पैटर्न लास्ट क्वेश्चन में था, वो इजी क्वेश्चन था. ये भी इजी क्वेश्चन है. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इसको होल्ड करके रखते हैं दिस को. दिस इज दिस टर्म कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in 1 plus x whole 1 power plus n. x to power n. 2n. this term coefficient of x to the power n in 1 plus x 2n power 2n minus 2. this is coefficient of x to the power n in 1 plus x. 2n minus 4. हाँ तो ये तुम्हें बताया था कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 2 3 और 4 वर्ड्स. ये कॉमन आ जाता है. सो दिस कैन बी रिटन एज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन nc0 1 plus x whole power 2n minus nc1 1 plus x whole power 2n minus 2 plus nc2 1 plus x whole power 2n minus 4. total number of terms है n plus 1. so what should be the last term? ncn Cn 1 plus x whole power n. कुछ दिख रहा होगा तुम्हें. देखो इन दोनों का डिफरेंस और उसका डबल है यहाँ पे. डिफरेंस डबल. यार ये तो सोचना पड़ता है अपने आप से ना. डिफरेंस डबल 0. डिफरेंस डबल कितना आना चाहिए. 0 0. 2 into 0. ठीक है. अभी सपोज करो इस क्वेश्चन में NC0 NC1 NC2 NCN वगैरह नहीं होते तो दिस क्वेश्चन रिलेट होता है सीक्वेंस एंड सीरीज AP GP या HP से. HP के चांसेस तो कम ही होते हैं. AP GP जनरली. ठीक है. यहाँ पे है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स. सो दिस क्वेश्चन रिलेट्स विद दिस चैप्टर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम. इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें स्ट्रक्चर होता है. स्ट्रक्चर क्या होता है. 3 चीजें. फर्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और हेड पे कंप्लीट होना चाहिए. है कंप्लीट. Yes sir. Yes. ठीक है. वन नंबर 1 का मतलब 1 नहीं है ना. 1 का मतलब आ नंबर बोल देते हैं. चलो ठीक है. दिस शुड बी हैविंग पावर Head minus tail.
and second number should be having power. Tail. tail, ये स्ट्रक्चर बनाना होता है आपको, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होते ही आंसर आता है विद इन वन स्टेप फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर विद साइन टू द पावर दिस हेड. तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है अभी, और वो यार आपको कुछ केसेस के अंदर सोचना पड़ता है, कुछ केसेस के अंदर डायरेक्ट दिख जाता है. तो सोचो यहाँ पे क्या होगा. A number which should be having power head minus tail. Second number which should be having power tail. 1 plus x whole power square into बिल्कुल minus correct है. बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. 1 plus x होल स्क्वायर सेपरेट करोगे जस्ट n, स्क्वायर सेपरेट करोगे n minus 1, स्क्वायर सेपरेट करोगे n minus 2, स्क्वायर सेपरेट करोगे 0, यानी दिस नंबर हैविंग पावर n minus r. यानी हेड माइनस टेल, ये बनने वाला है फर्स्ट नंबर. ओके. सेकंड नंबर शुड बी हैविंग पावर टेल. कुछ भी नहीं होता है तो 1 अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, लेकिन प्लस माइनस चल रहा है और वो आता है -1 के प्रेजेंस में है. सो -1 टू द पावर r. This is head minus tail and this number having power. So first number is 1 plus x whole square और वो होता है this. Second number this power n. लास्ट क्रॉस चेक टेल कहां से स्टार्ट हो रहा है, और कंप्लीट एट n. यानी एवरीथिंग इज ओके विदाउट एनी प्रॉब्लम. 1 1 कैंसिल, रिमेनिंग एक्सप्रेशन है दिस पावर n, और इसमें फाइंड करना था कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in this expression. ठीक है, तो इसका एक काम करते हैं, जनरल टर्म लिख लेते हैं, वरना इसमें से कॉमन भी आ रहा है. देखो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, x. रिमेनिंग एक्सप्रेशन है दिस कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in this expression. तो बेसिकली इसमें क्या फाइंड करना चाहिए हम लोगों को, जस्ट Constant term. कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म विल बी 2 to the power n. ये जब इसके ऊपर अप्लाई होगा यहाँ पे. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in this complete expression will be 2 to the power. n. ये इसका फाइनल आंसर है. सो k is equal to 2. ये इसका आंसर है. तो बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो. सिग्मा के बाद सिग्मा फिर से जनरल टर्म के बाद क्या किया सर? दिस जनरल टर्म, Yes, sir. so this will become first number, this will become सेकेंड नंबर. तो ये है 1 plus x होल स्क्वायर, यानी 1 plus x स्क्वायर प्लस X minus 2x. सेकेंड नंबर इज -1, 1 और 1 कैंसिल, दिस टू द पावर n.
या फिर एक काम ये भी कर सकते हो यार, इसका जनरल टर्म लिख सकते हो तुम चाहो तो, वरना इसमें दिख रहा है x कॉमन आ रहा है, सो x टू द पावर n like ab whole power n equals to a to the power n into, so x to the power n common, remaining x plus 2 power n, और इसमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x to the power n. लाइक सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस, x to the power 5 into x plus 2 to the power 100, find coefficient of x to the power 7 in this expression, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर. तो बेसिकली इसमें आप क्या फाइंड करोगे, x to the power 2. x स्क्वायर फाइंड करना है. हाँ, क्वेश्चन रहा होता दिस, तो इस x टू द पावर 5 का रिक्वायरमेंट है क्या, x स्क्वायर, दिस और x x पावर स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है x टू द पावर 5. ठीक सर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये बाइनोमियल सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाते हैं. 2 to the power k then nc0 nck minus 2 to the power k minus 1 nc1 n minus 1 ck minus 1. नेक्स्ट फिर 2 to the power k minus 2 nc2 n minus 2 ck minus 2. Last term is this, minus 1 to the power k nck n minus k c0. This complete equals to option A, B, C, D. जस्ट इसका जनरल टर्म लिख लो, फिर हो गया क्वेश्चन. अच्छा, ये और आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बिलोंग्स टू विच टाइप. दिस एन, दिस एन, दिस ऑल्सो एन, दिस ऑल्सो एन, ये सारे टर्म रिलेटेड हैं विद 1 plus x होल पावर n. दिस एन, बट दिस है n minus 1, दिस है n minus 2 और ये है n minus k. ये डिफरेंट डिफरेंट बाइनोमियल से रिलेटेड है. सो बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोर देन 2 बाइनोमियल सीरीज टाइप 5. टाइप 5 के अंदर एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पे 1 था, इजीली सॉल्व हो गया था. फिर यहाँ पे 1 तो नहीं था, तो उसके प्लेस पे था n, यानी इसमें आप कोफिशिएंट वगैरह कैलकुलेट कर रहे थे. कोइंसिडेंटली ये बन गया बाइनोमियल का परफेक्ट स्ट्रक्चर. अब एक क्वेश्चन है दिस, व्हाट शुड बी इट्स जनरल टर्म. पहले एक फिक्स कर दो, सपोज करो ये फिक्स कर, जो सबसे इजी होता है ना वो फिक्स कर देते हैं सबसे पहले. तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, एनसी NCR R should be starting from 0 at ending at k n K इनके अकॉर्डिंग बाकी सारे टर्म्स मैनेज करो. हाँ, लाइक दिस मैनेज करो पहले तो. 2 power k minus R 2 to the power k minus r r, like r is equal to 0 पर k, r is equal to 1 पर k minus 1, r is equal to 2 पर k minus 2, r is equal to k पर k minus k 2 to the power. k minus R r is equal to k पर k minus k 2 to the power 0, यानी कि 1, इसलिए नहीं है यहाँ पे 2 दिख रहा है. 0 1 हाँ, नेक्स्ट अभी दिस टर्म मैनेज करो, दिस टर्म. minus R C K minus R n minus r c K minus R k minus r, r is equal to 0 n c k, r is equal to 1 n minus 1 c k minus 1, लास्ट में r is equal to k.
n माइनस के सी के माइनस के यानी कि 0, ठीक है। और एक प्लस माइनस और दिख रहा है यहाँ पे, वो मैनेज करो, -1 टू द पावर, वो तो ऑलमोस्ट फिक्स ही होता है, -1 टू द पावर। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, जैसे ये एनसीआर है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी, कोई चीज फिक्स नहीं है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो क्या था, ये फिक्स था यहाँ पे n, यहाँ पे एज सच कोई टेल वगैरह फिक्स नहीं है। लेकिन ये भी इसी क्वेश्चन ही होता है। जैसे तुम इसको एक्सपेंड करो, कितना आएगा बोलो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस दिस एक्सपेंड करते हैं, n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन k minus N r factorial. हेड माइनस टेल फैक्टोरियल। हेड माइनस टेल इज n minus k. n minus k factorial. रिमेनिंग पोर्शन है दिस। अभी अपने आप से ट्राई करो, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, विद इन 3 स्टेप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यार मैथ्स में जितना टफ क्वेश्चन होता है ना, एक्चुअल में इतना इजी ही होता है, बस आपको थोड़ा सोचना होता है। करो ट्राई यार। सो नेक्स्ट स्टेप, k को r+1 लिख सकते हैं। देखो पहले तो ये कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है आपको? Yes sir. हाँ। नेक्स्ट k को r+1, नहीं k को r+1 को लिखेंगे। सर k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड। 100% करेक्ट है। वो फील देखो, n फैक्टोरियल कांस्टेंट कॉमन वेरिएबल है, दिस वेरिएबल है, ओनली वेरिएबल इज ओनली r। r के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। ओके, सो n फैक्टोरियल कांस्टेंट r ये वेरिएबल है, इसको बाहर नहीं करोगे, ठीक है। n कांस्टेंट, k कांस्टेंट, n माइनस k इज आल्सो कांस्टेंट, ये भी सिग्मा के बाहर। रिमेनिंग पोर्शन है दिस r फैक्टोरियल एंड k माइनस r फैक्टोरियल, और ये सब। अब इसको देख के तो यार आपको अपने आप से फील आना चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ k k factorial. क्योंकि ये टेल फैक्टोरियल और ये हेड माइनस टेल, तो k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एंड साथ में डिवाइड। डिवाइड। अगेन k फैक्टोरियल इज आल्सो कांस्टेंट, दिस k फैक्टोरियल को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एंड दिस k फैक्टोरियल सिग्मा के बाहर। So this is n factorial upon n minus k factorial. Remaining is k factorial, and in sigma this will be kc r 2 to the power k minus r और -1 to the power r। कई सारे काम एक साथ हो गए इसमें। अभी तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ये स्ट्रक्चर अपने आप से कंप्लीट हो गया। अच्छा, r should be starting from 0 to k। सो यहाँ पे टेल 0 एंडिंग एट k हेड पर,
this number already having power head minus tail, this number already having power, Tail. tail, so this will become first number, this is second number power K. k, और this expression is NCK. NCK, 1 to the power any number will be 1. Final answer is this NC. Okay. K. Okay, ये इसका आंसर है, ऑप्शन है। बोलो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यार इन सबका बुक्स वगैरह में और कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन इतना इजी नहीं होता है जितना हम लोग यहाँ पे करने का ट्राई कर रहे हैं। लिटरली तो समझो, कोई भी डाउट है तो बोलो बिंदास होके, है ना, इजी ही है सब। सो फाइनल आंसर इज एनसी के, ऑप्शन है। सपोज करो ये भी होता ऑप्शन के अंदर, लेट्स से एनसी के n minus k, देन दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट बिकॉज़ हेड सी टेल इज इक्वल टू हेड सी, Head Head minus tail. minus tail. हेड माइनस टेल। सपोज करो एग्जाम टाइम पे भूल जाते हो कि अरे तो मैं भूल गया था, तो वो सिली मिस्टेक है ना, वो तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। मैथ्स में यही है, मतलब सॉल्यूशन से ज्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस और प्रिकॉशंस यही चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, वर्ड्स मैटर नहीं करते हैं। फॉर्मूले वगैरह में बस चीजें में वर्ड्स में लर्न करके रखना चाहिए। वर्ड्स नहीं मतलब हेडिंग्स मैटर नहीं करती हैं मैथ्स में। सो लाइक क्वेश्चन टाइप 1 पे आते हैं या एप्लीकेशन 1 पे आते हैं। क्वेश्चन है दिस, 9 to the power n is divided by 8, find out remainder where n belongs to natural number। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में क्योंकि ऑब्वियसली होता है, तुम n की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। लाइक सपोज करो n इज इक्वल टू पुट करते हैं 1, देन रिमाइंडर 1, आपको 9 के ऊपर एक नंबर मिलता है एग्जाम में यार, है ना। ओके तो रिमाइंडर 1, ठीक है। सपोज करो n इज इक्वल टू पुट करते हो 2, 9 स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय 8, रिमाइंडर अगेन 1, 9। सपोज करो n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, 9 क्यूब विच इज 729, नाउ डिवाइडेड बाय 8 और ये हो गया 91, अगेन रिमाइंडर 1. 1. तो हर केसेस के अंदर इसका आंसर है 1, यानी फाइनल आंसर विल बी 1। ठीक है, अब इसको बाइनोमियल में कैसे यूज करते हैं, काफी सिंपल है, समझने का ट्राई करना। बेसिकली आप 9 को एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ 8, सो 9 कैन बी रिटन एज 1 plus 8 whole power n, हाँ, या फिर 8 plus 1 होल पावर n। ठीक है, तो ये हो गया अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी N plus 1. 3. n plus n 1, plus Plus 1. थोड़ा समझने का ट्राई करना। ठीक है, ये स्टेप है, इसको एक्सप्लेन करने में 2-3 मिनट्स लगते हैं, बाद में हम लोग इस स्टेप को स्किप करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं इसका। जैसे ये बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल सीरीज, तो ये सब पहले एक्सप्लेन किया था आपको, है ना, तो इसमें टाइम लगता है एक्सप्लेन करने में। बात की हम लोगों ने कहीं पे भी इसको पूरा राइट नहीं किया था, जस्ट आइडेंटिफाई करते हो आपकी विच कोफिशिएंट का रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जैसे इसके अंदर 1 plus x होल पावर n, दिस इज 1 plus x होल पावर n, टोटल समेशन m minus 2, तो नहीं लिखने दोनों एक्सपेंशंस, डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ x to the power m minus 2 इन दिस, ये ग्रीन वाला सीरीज और ये रेड वाला सीरीज। ग्रीन सीरीज इज 1 plus x होल पावर n, रेड सीरीज इज 1 plus x होल पावर m, M. फाइनल आंसर इज m plus n c m minus 2, ये इसका आंसर है। ओके, सो दिस इज 8 plus 1 होल पावर n, और मैं एक्सप्लेन कर रहा था अभी, इसमें आगे क्या होने वाला है। ठीक है, सो 8 plus 1 होल पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n plus 1। उन टर्म्स को आप लिखते हो ना, तो टर्म्स विल बी लाइक दिस,
NC0 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, 1 के ऊपर मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इफेक्ट नहीं होता उसका, 1 का इफेक्ट केवल प्लस माइनस में होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं होता है। NC1 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, NC2 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, अगेन NC3 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, ओनली इन द लास्ट टर्म, जो सबसे लास्ट टर्म है ना वहीं पे 8 प्रेजेंट नहीं है, लास्ट टर्म इज एक्चुअली NCN फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल। एंड सेकंड नंबर टू द पावर टेल। एक्चुअली होता क्या है ना, ये पावर सबसे पहले इसको मिलता है, इसको 0 मिलता है, फिर ये धीरे धीरे 1 पावर ड्रैग करना स्टार्ट करता है अपने पास, और लास्ट में सारे पावर्स अपने पास ले लेता है यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले वाला टर्म आ रहा होगा दिस NCN-1 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर टू द पावर टेल। ये क्लियर? Yes. इसको मैं केवल 1 लिखता हूँ, चलता है? Yes. एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे 8 + 2 होल पावर n, फर्स्ट टर्म विल बी दिस एंड लास्ट टर्म विल बी, 2 to the power n. एक्चुअली स्टार्टिंग में आता है NC0, ये कितना होता है? 1 लास्ट में आता है NCN, ये भी कितना होता है? 1. 1 तो फर्स्ट और लास्ट को तो विदाउट एनी बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी आप यूज कर सकते हो, जैसे x + y होल स्क्वायर, स्टार्टिंग लास्ट में 1 बनाते हैं, x + y होल क्यूब, स्टार्टिंग लास्ट में 1 बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे ना। ओके, तो तुम्हें ये चीज क्लियर हो रही होगी, दिस नंबर में 8 प्रेजेंट है, दिस में भी 8 प्रेजेंट है, दिस में भी 8 प्रेजेंट है, दिस में भी 8 प्रेजेंट है, यानी दीज ऑल टर्म्स विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाई 8. 8. इसको लिखा हम लोगों ने लाइक 8 के नंबर, ये सब नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 के प्लस 1. 1, और अभी आप इसको डिवाइड कर रहे हो विद 8, दिस नंबर कंप्लीटली डिविजिबल, रिमाइंडर इज ओनली 1 1. ये इसका आंसर। क्लियर? ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। शिव बोलो। सर रिपीट कर दो, डिस्कनेक्ट हो गया था। 9 to the power n divided by 8 एक्सप्रेस करते हो आप इन टर्म्स ऑफ 8। 8 में क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे 8 था इसलिए, है ना। 27 होता तो 27 में करते हैं। सर लास्ट तो ये है कि इसमें भी 8 प्रेजेंट है, जैसे स्टार्टिंग में बाइनोमियल में क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, सिग्मा आर फैक्टोरियल, r is equal to 1 to 100 is divisible by let's say 20, then find out remainder। तो 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial, 6 factorial, 5 factorial, 6 factorial, इन सब के अंदर 20 प्रेजेंट है, यानी they all are divisible by 20. 20। जैसे ये क्वेश्चन है 505, 605, 705, 813, 914, 707, this number is divided by 5, find out remainder। इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज नहीं होगा, इसमें केवल 3 का यूज होगा, इसमें केवल 4 का यूज होगा, इसमें केवल 7 का यूज होगा। 3 + 4 7 + 7 14 by 7। और 5 रिमाइंडर है 4। तो ऐड करके इन सबको फिर रिमाइंडर फाइंड करो, या सबको सेपरेट कैलकुलेट कर लो, उन सबको ऐड कर दो, वो एक ही बात है। नाउ क्वेश्चन इज दिस 7 to the power, हाँ अभी ये क्लियर हो गया तुम्हें? दिस नंबर इज 8k टाइप प्लस 1 अपॉन 8, 8k ऑलरेडी डिविजिबल बाई 8। अच्छा, कोशेंट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कभी नहीं आएगा ना, कोशेंट तो करोड्स में आने वाला है, और प्लस 1 अपॉन 8। क्लियर? यस सर। So basically remainder is just 1. Now question is this, 7 to the power n is divided by 8, n belongs to natural number, find out remainder। ये ट्राई करो। हर्षदा क्या आंसर है?
-1 टू द पावर n। n बेटा ऐसे आंसर नहीं होते हैं। -1 टू द पावर n का क्या मीनिंग? या तो ये बोलो कि सर n ऑड नंबर है तो दिस आंसर, n इवन नंबर है तो दिस आंसर, ऐसा कुछ बोलो। n ऑड है तो -1 अच्छा ये और बताओ, even डिवीजन करने पे कभी -1 ऐसा मैंने तो डिवाइड नहीं किया आज तक कभी ऐसे कि आप एक 7 नॉर्मल आता डिवीजन है। कर रहे हो। हाँ, उस -1 का मतलब एक्चुअली 7 होगा। बिल्कुल सही। 7, yes sir. भाई ऑब्वियस ही बात है ना, डिवाइड करने पे कभी -1 रिमाइंडर देखा है क्या? नहीं, No sir. So 7 to the power n divided by 8. This 7 can be written as 8 minus 1 1। बाइनोमियल एक्सपेंशन पूरा लिखने का रिक्वायरमेंट है क्या? बोलो, लिखता हूँ फिर से। दिस विल बी 8k और सबसे लास्ट में सारे पावर इसके ऊपर, यानी प्लस -1 to the power n divided by 8, remainder will be -1 to the power n हाँ, ऐसे आंसर नहीं बताते हैं लेकिन, है ना। सपोज करो n है इवन नंबर, देन रिमाइंडर +1 +1, like 7 square 49 upon 8, 6 जा, रिमाइंडर 1. 1 7 to the power 4, वो कैलकुलेट करके देख लेना अपने आप से, वो बन आता है। n ऑड नंबर r 7 -1, लेकिन -1 ऐसे रिमाइंडर नहीं होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे करते क्या हो ना, आप -1 में माइनस और प्लस करते हो कितना? 7. 7 7 क्यों कर रहे हैं? 8 कंस्ट्रक्ट करने के लिए। दिस इज -8 अगेन डिविजिबल बाई 8, रिमेनिंग इज ओनली 7 7। जैसे -2 होता है सपोज, है ना, तो कितना प्लस माइनस करते हैं? 6. 6। सपोज करो 15 आता, तो 15 रिमाइंडर नहीं होता। ये पता होगा सभी को कि सपोज करो डिवाइजर है लेट्स से 22, तो रिमाइंडर 22 से कम ही होता है। अभी लेट्स से डिवाइजर है 8, फाइनल आंसर आता है लेट्स से 15, तो इसको फिर से डिवाइड करोगे एंड देन आंसर विल बी रिमाइंडर 7. 7। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 to the power 99 divided by 13, find out remainder। अभी 5 को एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ 13। एक पॉइंट और है ना, ये लिखने का ट्राई मत करना 13 - 8। क्या प्रॉब्लम है इसमें? दिस नंबर या दिस कंप्लीट एक्सपेंशन विल बी द टाइप ऑफ 13k और लास्ट में -8 -8 to the power. अब -8 टू द पावर 99, ये कोई बहुत छोटा मोटा नंबर है क्या? No sir. देखो 1 या -1, इसको फील करने का ट्राई करो। यही ऐसे नंबर्स हैं कि इनके ऊपर तुम कुछ भी पावर अप्लाई कर दो, एनी पावर, मैग्नीट्यूड जस्ट कितना आएगा? +1 मतलब हाँ भाई +1, दिस विल बी 1, दिस तो ये तो एग्जैक्ट 1 है, दिस 1 या -1 तो ये लोग ये अपना नेचर चेंज नहीं करते हैं। इसके प्लेस पे सपोज करो तुम ये यूज करने लग गए, तो क्या इसमें कोई भी पावर अप्लाई करने पे 2 या -2 जैसा ही आता है क्या? तो 8 टू द पावर 99 ये खुद करोड़ में है, करोड़ से भी ज्यादा होगा एक्चुअल में, तो ये यूज नहीं करना आपको। पर्पस इज यहाँ पे 1 या -1 दिखना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी पावर अप्लाई करते हो तो 1 या -1 ही आता है। करो ट्राई, सोचो। ये आपको 13 में एक्सप्रेस भी करना है और यहाँ पे 1 या -1 भी आना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, दिस एक्सपेंशन 13 में एक्सप्रेस करना है दिस को, और यहाँ पे 1 या -1 भी आना चाहिए। सोचो, ऐसा कोई बहुत बड़ा सोचना तो नहीं है, सिंपल ही है। ट्राई करो, देखो क्या करते हो।
13/5 minus 1. 13 upon 5 minus 1. 13 upon 5 minus 1. बेटे क्या बोल रहे हो? 13 upon 5 नहीं, थोड़ी होता है यार, ये इंटीजर भी होना चाहिए. दिस एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ 13 और यहाँ पे 1. सोचो. Anyone? किसी के माइंड में कोई थॉट आ रहा है तो भी शेयर कर सकते हो बेटा ना. थॉट का करेक्ट या फॉल्स होना रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो कोई भी थॉट है शेयर कर सकते हो. 26 minus 1. करेक्ट है यार, बिल्कुल सही है. 5 के पावर्स में 25 आएगा. 25 is 26 minus 1 और 26 होता है 13 into 2. 2. या फिर ऑब्वियसली बात है 26 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सब 13 के भी मल्टीपल्स हैं. यस और नो? तो यहाँ से 5 क्या Yes, सेपरेट, रिमेनिंग है 5 to the power 9. and this is 25 to the power 49. 25 is 26 minus 1. ये 13 ही है ना, ये 13 ही है बेसिकली. नाउ दिस विल बी ऑफ 26k and minus 1 to the power 49 is Minus 1. this type of number. ये clear? Yes, sir. और ये है अभी 5 into 26k minus 5. this expression is divided by 13. 13. ये जितने भी टर्म्स हैं they all are divisible by 13. remainder is 0. ये क्या जीरो यार, ये Eight. -5 नहीं दिख रहा है. हाँ, minus. लेकिन -5 रिमाइंडर नहीं होता, नेगेटिव है इसलिए. 8 तो हाँ, -8 और plus Plus 8. Plus again divisible by 13. So final answer is 8. 8. तो इसका फाइनल आंसर है 8. बताओ, कुछ भी डिस्कस करना है इसके बारे में तो बोलो. कोई और थॉट आ रहा है तो भी बोलो, या जो भी आ रहा है बोलो. सर 5 की जगह कोई और होता तो 5 के प्लेस पे कोई और होता तो हाँ जैसे क्या होता बताओ. 6. 6
6 to the power 99। यार इन क्वेश्चंस को करने का फिर डिफरेंट मेथड होता है एक्चुअल में, मतलब जरूरी नहीं है कि सारे नंबर्स को आप एक्सप्रेस करो। एक बार ट्राई कर लेते हैं 6 को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं हम लोग। 6 13 माइनस 7 नहीं लिखना, 6 स्क्वायर 36, 36 भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 6 क्यूब इज 216 अपॉन 13 1 एंड दैट इज 86, ये भी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली फिर नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन में करते क्या बताता हूँ मैं तुम्हें। 6 टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई 13, यहाँ पे हम लोग एक चेन क्रिएट करते हैं। ये तुम लोगों ने फाउंडेशन में या कभी तो पढ़ा होगा। जैसे 6 टू द पावर 1 है, इसको 13 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आता है बोलो? 6। 6 स्क्वायर को डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आता है? 10। 6 क्यूब यानी कि 216, इसको डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आता है? 10। 10। नहीं 13 1 जा 13, देन 86, 13 6 जा 78 यानी 8। 8। तो ऐसा हम लोग ट्राई करते हैं, वेट करते हैं, मतलब और कोई मेथड नहीं है इसका, है ना। वेट करते हो आप रिमाइंडर 1 आने का। क्या आने का? 1। मान लेते हैं 6 टू द पावर 19, तो खैर कैलकुलेट नहीं करोगे। लेट्स से 6 टू द पावर 7 पे जाके ये 1 आ गया, तो फिर क्या होता है 6 टू द पावर 7 के ऐसे सेट बना लेते हैं। 6 टू द पावर 7 के कितने सेट बनेंगे इसके अंदर? बेसिकली 99 स्वीट्स हैं, आपको पैकेट्स बनाने हैं, हर पैकेट में 7 स्वीट्स हैं। तो कितने पैकेट्स बनेंगे और कितने स्वीट्स रिमेनिंग रहेंगे बोलो? 14 पैकेट्स बन गए। पैकेट्स और 1 14 7 जा 98, हाँ तो 14 पैकेट्स बन गए। इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर आता है 1, इसके अकॉर्डिंग भी रिमाइंडर आता है 1, इसके अकॉर्डिंग भी रिमाइंडर आता है 1। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो भी रिमाइंडर 1। ओके, और अभी कितने स्वीट रिमेनिंग है? जस्ट 1 स्वीट रिमेनिंग है, यानी एक 6 की पावर रिमेनिंग है, समझ गए? Yes. और 1 इंटू 6 कितना होता है? 6 यानी फाइनल आंसर है इसका 6। क्लियर? वो एक अलग होता है यार, वो एक अलग पूरा चैप्टर ही अलग होता है वो, जहाँ पे आप जनरल टर्म्स में रिमाइंडर निकालना सीखते हो। वो बता दूंगा किसी दिन में तुम लोगों को, उसमें कुछ अलग प्रिंसिपल्स वगैरह भी होते हैं, कुछ रूल्स वगैरह भी होते हैं वहाँ पे, जिससे डायरेक्ट आंसर्स आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिस 7 टू द पावर 103, this is divided by 25, find out remainder। सर 50 माइनस 1। 7 सेपरेट, रिमेनिंग है 7 टू द पावर 51। 102, this is 7 square to the power 51। 7 square is 49, and which is 50 minus 1। so this is 7 times 50k और minus 1 to the power 51 यानी कि -1 टाइप नंबर। ये क्लियर? now this is 7 into 50k minus 7, expression is divided by 25, this completely divide can be removed, remaining है just -7 और 425 कंस्ट्रक्ट करने के लिए -18 और 18 Plus 18. plus 18 this is -25 again divisible by 25, so final answer is only 18। next this question try करो 53 to the power 53 divided by 10,
फाइंड आउट रिमाइंडर। अच्छा एक पॉइंट ये बताओ, जैसे सपोज करो रिमाइंडर है लेट्स से x, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज यूनिट डिजिट of 53 to the power 53. Let's say this is y. So x and y same or different? यूनिट डिजिट, Different. यूनिट डिजिट का मीनिंग क्या होता है? सपोज करो 1 2 3 4 एक नंबर है, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसको जो सबसे राइट में होती है ना उसको ना यूनिट डिजिट बोलते हैं। Yes, sir. x and y सेम और डिफरेंट? जैसे 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 10, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर कितना आएगा बोलो? 4. 1 3 5 7 9 1 2 3 4 0 8 9 7 5 6 3 डिवाइडेड बाई 10, कितना रिमाइंडर आएगा बोलो? 3. 3. 3। X is equal to 10 minus y relation. हाँ, तो एक्चुअल में यही आंसर आता है जब आप 10 से डिवाइड करते हो, क्योंकि ये आप लिख सकते हो दिस। समझ रहे हो ना? तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अनुष्का क्या डाउट है बोलो? सर वो 51 कैसे आया वो समझ नहीं आ रहा। दिस 51 यस सर। बेटा 7 टू द पावर 102, इसमें 7 स्क्वायर सेपरेट किया ना मैंने, 7 स्क्वायर like 8 to the power mn, this can be written as this ना। यस सर। तो 7 टू द पावर 102, इसमें आप सपोज करो 7 स्क्वायर ये सेपरेट करते हो, तो यहाँ पे रिमेनिंग 51। हाँ 51, सपोज करो 3 सेपरेट करते हैं, देन रिमेनिंग अनुष्का बोलो रिमेनिंग। 34. बेसिकली जस्ट आपको 3 डिवाइड करना है इसमें, सो 3 3s एंड देन 3 4s। 4 तो ये डिवाइड हो नहीं पाएगा ना इसके अंदर। ओके अभी यहाँ पे आ गया ना, तो रिमाइंडर और इसमें Plus यूनिट 7. डिजिट तो सेम ही होता है, तो फाइंड करो रिमाइंडर। 7. 7 देखते हैं। विश्वराज एक्सप्लेन करोगे? Yes, sir. हाँ बोलो। 53 का स्क्वायर 2809 होता है। 53 का स्क्वायर आता है 3 स्क्वायर 9। देखो स्क्वायर करने का डायरेक्ट मेथड बताया था तुम लोगों को, ये स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था मैंने। जैसे 53 स्क्वायर आप स्टार्टिंग में स्क्वायर करो ऑफ दिस नंबर, 3 स्क्वायर इज 9. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, कितना मल्टीप्लिकेशन है? 50. उसका डबल कितना होता है 15 का? 30. 0 यहाँ पे और 3 एज अ पावर। नाउ दिस स्क्वायर 20. प्लस 3, 20. सपोज करो स्क्वायर करना है दिस 9 स्क्वायर 81. 81, तो राइट साइड वाला नंबर यहाँ पे रखते हैं, इसको एज अ पावर यूज करते हैं। नाउ दिस इनटू दिस 63. 63. 63 का डबल 126. 126. में ऐड करोगे दिस 8, 126 प्लस 8, 134. केवल यूनिट डिजिट ही यूज करोगे, बाकी सब पावर है। सपोज करो ये भी आता तो जस्ट 5, ये कभी आएगा नहीं वैसे। सपोज करो तो यहाँ पे जस्ट यूज करोगे 5 और ये पूरा नंबर एज अ पावर। ठीक है, तो 9 स्क्वायर इज 81, 1 8 पावर 7 into 9 63, डबल 126 प्लस 8 134, 4 यहाँ पे 13 पावर 7 स्क्वायर 49. 49. प्लस 13
62 62 62 87 स्क्वायर करना है। 7 स्क्वायर 49 49 4 एज अ पावर। 8 into 7 56 56 डबल 112 1 plus 4 116 116 6 11 power। 8 square 64 plus 11 75 93 स्क्वायर। ये तो काफी सिंपल हो जाएगा, चलो कर लेते हैं। 3 स्क्वायर 9 9 9 into 3 27 18, डबल 54 4 5 9 स्क्वायर 81 plus 5 86 सपोज करो दिस स्क्वायर करना है 289। ये 3 डिजिट का स्क्वायर हो गया ना, तो इसको क्या करते हैं, या तो आप 200 के पास लेके आओगे या फिर 300। तो ये 300 की ज्यादा क्लोज है, तो 300 के पास लेके आते हैं। सो 4 300 प्लस 11 और -11 यहाँ पे 11 स्क्वायर। स्टेप्स अपने आप से लिख लेना बाद में, है ना। 11 स्क्वायर 121 दिस एंड दिस 289 प्लस 11 300 और 289 माइनस 11। 278 बस हो गया क्वेश्चन सर। ये 2 zeros रिमूव करो, दिस मल्टीप्लाई 81 into 2 सॉरी 81 plus 2 83 और यहाँ पे एग्जैक्टली 2 डिजिट्स यूज करने होते हैं। दिस यहाँ पे ऐड। आंसर इज 83521 चेक करना एक बार, इसमें मिस्टेक तो नहीं है कुछ। 20 रिमूव करने के बाद क्या किया? 2 zeros रिमूव करने के बाद आंसर लिख दिया बस यार, कुछ भी नहीं किया। 2 0 रिमूव, ये अंदर मल्टीप्लाई और ये 1 यहाँ पे ऐड। बराबर है 10 सेकेंड्स में आंसर आ जाता है इससे। जैसे सपोज करो 976, तो इसको क्लोज करोगे आप 1000 के प्लस 24 और -24 इसका कंडीशन जैसे रखना है कि 1 to 30 तक स्क्वायर लर्न होना चाहिए आपको, वरना फिर ये 24 का स्क्वायर सेपरेटली कैलकुलेट करो। याद है तो डायरेक्ट लिख दो। 576 976 प्लस 24 1000 976 माइनस 24 952 952। अब तुम इसमें मिस्टेक करते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। 2 zeros रिमूव, जस्ट 2 zeros। सो दिस इज 952 और यहाँ पे 2 नंबर्स रखने होते हैं आपको। 2 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उन सबको यहाँ पे ऐड करोगे, मतलब इस नंबर में ऐड करोगे। सो दिस इज 95257। 76 चेक कर लेते हैं। सर हाँ बोलो। अगर बीच में कई नंबर हो तो 950 के रेंज में। बेटा उसका वो भी सिंपल ही है, उसमें हल्का सा एक स्टेप एक्स्ट्रा है बस। तो ये तो करेक्ट है 952576। और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो 827 ले लेते हैं, ठीक है। तो 827 को आप लेके आओगे 800 के क्लोज, ठीक है। 850 के क्लोज भी ला सकते हो। उसमें क्या थोड़ा सा हल्का सा प्रॉब्लम आता है, उसमें 5 सेकंड्स का प्रॉब्लम आता है बस। मतलब प्रॉब्लम क्या होता है, वो मल्टीप्लाई करना होता है। प्रॉब्लम का मतलब 5 सेकंड्स एक्स्ट्रा, ये मतलब है प्रॉब्लम का मेरे लिए। तो 27 प्लस और माइनस plus 27 स्क्वायर 7 29 ठीक है। नाउ दिस इज 800 into 854 एग्जैक्ट 2 zeros रिमूव। दिस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको 2 नंबर्स प्लेस करने होते हैं, बाकी जितने भी नंबर्स है वो यहाँ पे ऐड। तो ये मल्टीप्लाई करोगे ना 6464 ठीक है। और 7 8 फाइनल आंसर इज दिस 68392 9 68392 करेक्ट। अच्छा अभी देखो, जैसे सपोज करो 827 है, इसको क्लोज करते हैं 850 के, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 850 के लिए इसको प्लस 20, जैसे ये क्वेश्चन होता है 841, तो इसको 850 के क्लोज भी कर सकते हो, 800 के क्लोज भी कर सकते हो। 800 के लिए -41 और +40
800 into 882, ये क्लियर? Yes, sir. 41 स्क्वायर 1488 4 स्क्वायर 16 एग्जैक्ट 2 नंबर्स यूज करने होते हैं, यहाँ से 2 जीरोस रिमूव करने होते हैं और फिर ये मल्टीप्लाई। और ये पूरा यहाँ पे है। सो फाइनल आंसर इज 70. 707281. 707281 707281। तो हर्षदा क्या डाउट था तुम्हारा, बताओ? आई थिंक क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से। Yes, sir. 850 के क्लोज करोगे तो कर सकते हैं, उसमें देखो एक्चुअली क्या 2 जीरोस नहीं मिलते हैं आपको, थोड़ा प्रॉब्लम ये आता है। +9 और -9, 9 स्क्वायर 81. 81, दिस इज 850 इनटू दिस 832, तो यहाँ पे 2 जीरोस नहीं मिलते हैं, ये प्रॉब्लम है, तो वो रिमूव नहीं होगा फिर कुछ वहां पे। ठीक है, तो बाद में क्या है, आपको ये मेथड होता है वैसे तो कि दिस जीरो को रिमूव करो और दिस मल्टीप्लाई करो, लेकिन मुझे नहीं लगता इसको मल्टीप्लाई करना इसके स्क्वायर से ज्यादा फेवरेबल है, लगता है क्या? जैसे क्वेश्चन ये रहा होता 863, तो इसको क्लोज तुम 800 के भी कर सकते हो, 900 के भी कर सकते हो। सपोज करो 900 के करते हैं तो +37 और -37. 900 into this 89. 826 826. और 37 स्क्वायर 7 स्क्वायर 49, 7 into 3 21, डबल 42 प्लस 4 46, 3 स्क्वायर प्लस 4, 30. ये 2 जीरोस कैंसिल, मल्टीप्लाई। यहाँ पे एग्जैक्ट 2 नंबर्स प्लेस, बाकी सब इसमें ऐड। सो फाइनल आंसर इज 744769. 45. 744769 करेक्ट है। जैसे क्यूब्स के भी मेथड्स होते हैं, मतलब मेथड क्या है, ट्रिक हो गया। सो नाउ क्वेश्चन है दिस 53 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 15 डबल 33 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 28। वैदिक मैथमेटिक्स सुना है तुम लोगों ने? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये सब वैदिक मैथ्स के मेथड्स। तो 2809 और इसके ऊपर है पावर 53। बिफोर दैट वी कैन राइट लाइक दिस, क्योंकि ये भी 10 का मल्टीपल है इसलिए 53। नाउ दिस इज लाइक 2810k और -1 to the power 53, that is -1. type of number. Now this expression is divided by 10. And ये अपने आप में ऑलरेडी डिविजिबल है, सो रिमाइंडर इज -1. हाँ, लेकिन नेगेटिव नहीं होते रिमाइंडर, तो -9 और +9. दिस अगेन डिविजिबल। फाइनल आंसर इज जस्ट 9. ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, इसको कंप्लीट कर लेते हैं बेसिकली। हाँ सर बोलो। वो 53. 53 का अच्छा। square क्या? 26 हाँ. होगा वहाँ। ओके हाँ. ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना इसमें। तो बेसिकली 53 रिमूव करोगे पहले, और फिर यहाँ पे रिमेनिंग है 52 स्क्वायर सेपरेट, यानी रिमेनिंग इज 26 हाँ. -1 to the power 26 इज, +1. तो यहाँ पे आएगा +1 एंड दिस में मल्टीप्लाई है 53, तो सब चेंज हो गया है ना। एंड देन डिवाइडेड बाय 10, दिस ऑलरेडी डिविजिबल बाय 10, सो रिमेनिंग इज 3. 53 again divided by 10, so final answer is 3. 3. correct. Next this question try करो, 1325 पावर 2198। यार ये सब क्वेश्चंस एक्चुअली अदर एग्जाम्स में आते हैं, जैसे बिट्स प्लानिंग वगैरह में ये क्वेश्चंस आते हैं, मेंस वगैरह में नहीं आते हैं। बिट्स प्लानिंग हो गया, वीआईटी वेलोर वगैरह हो गया, उनके एग्जाम्स में आते हैं सब क्वेश्चंस। 1325 पावर 2198 एनडीए में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इज डिविजिबल बाय 3, देन फाइंड आउट इज डिविजिबल बाय 7 करते हैं इसमें ना, देन फाइंड आउट रिमाइंडर।
तो बेसिकली दिस को एक्सप्रेस करोगे आप इन टर्म्स ऑफ, 7 देखो एक चीज और ऑब्जर्व करो यार ना थोड़ा सा, जैसे इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे ना, यहाँ पे दिस नंबर इससे कम था एक्चुअल में, तो आप इसके स्क्वायर वगैरह कंसीडर करके एक्सप्रेस कर देते हो, इसका स्क्वायर कंसीडर तो करना ही नहीं चाहिए हम लोग, ये समझ आ रहा है ना तुम्हें? yes sir yes sir, तो इसको खुद को क्या डिवाइड कर देते हैं हम लोग स्टार्टिंग में, 7, starting with 1, 7, 62, then 8, 56, then 65, then नहीं और फिर हो गया यानी 1325 is 7 into 189 plus 2 power 198 2198, yani this will be the type of this number 7 into 189k plus 2 to the power 219, 198 this already divisible by, 7, 7 so this can be removed, जस्ट ये नंबर रह गया, इसको 7 से डिवाइड कर दो। अब 2 को रिलेट करोगे विद, 7, हाँ तो 2 को रिलेट करना है 7 से, 2 cube minus तो क्यूब कंसीडर करोगे, बिल्कुल हाँ। ठीक। ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है क्या? 9, कितना एक्स्ट्रा है? नहीं एक नहीं, कितना पावर एक्स्ट्रा है? 2 power extra, हाँ, सो 2 स्क्वायर सेपरेट, रिमेनिंग है 2 to the power 2 1। 9, 6, 6 अभी ये बेटा a to the power m ब्रैकेट n नहीं है ना, ये a to the power m into a to the power n यानी m plus n है, सो 4 और फिर यहाँ पे क्यूब, नाउ दिस नंबर 732 32. 732, this is 2 cube can be written as 7 Eight. plus 1, 7 1 plus plus 1, and then this will be the type of 7k 1 plus 1 now divided by 7, 1 4 4, correct answer। Any doubt? no no sir, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में ये करके आना, बाकी आज इतना ही करते हैं। 2608 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही किया था वही क्वेश्चन है एक्चुअली, सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। 2608 पावर 1690 डिवाइडेड बाय 7, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। ये होमवर्क में करके आना। क्या तुम लोग करके नहीं आते हो होमवर्क वाले क्वेश्चंस? ये करके आना, ठीक है। लास्ट टाइम पे ये भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला था, आई थिंक किसी ने नहीं किया है दिस क्वेश्चन, वो करके आना। अच्छा, शीट में क्या सॉल्व करना है आपको? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए एंड सी, सेक्शन ए एंड सी कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 वगैरह वो स्टार्ट करते हैं, पहले आप आज इतना ही सॉल्व करो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन ए एंड सी, बाकी जो पहले वाला शीट था वो तो कंप्लीट करके रखो यार, है ना? ओके, चलो बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके Bye, sir. ओके बेटा।